अंदर नहीं जाना। Ultama sih, dia berarti final sepuluh dikebut. ऑल ओवर इंडिया एंड डेमोक्रेसी में सबको वोट देना चाहिए, आपका अधिकार है। कोई भी पार्टी को देना है आप दीजिए, लेकिन ये आपका राइट है और आपको ये अधिकार एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं खुद आया हूँ, आई हैव कम हियर टू वोट एंड एक्सरसाइज माय फ्रेंचाइज एंड आई अपील टू एवरीवन, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, यूथ हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, हमें डेमोक्रेसी, अगर हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो हमें बाहर निकलकर अपना वोट देना चाहिए। बहुत लोग निकलते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि गर्मी बहुत है, अरे वोट करने से क्या फ़ायदा है, एक पार्टी तो जीत रही है। लेकिन नहीं, आप सबको निकलना चाहिए। 5 साल में ये आपको चांस मिलता है, शांति से निकलिए। यहाँ में कोई वायलेंस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, अच्छे से निकलिए, अपना अधिकार आप एक्सरसाइज कीजिए और देश का डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कीजिए। ये एक फेस्टिवल होना चाहिए और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। गर्मी है और देखो, जो असेंबली में होता है वो नॉन नेसेसरली लोकसभा में होता है। सब लोग जानते हैं कि कौन जीत रहा है, तो बहुत लोग जो ऑपोजिशन के भी हैं वो भी नहीं निकल रहे क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी भी मुझे लगता है कि जैसा थोड़ा सा गर्मी कम होगा, शाम के समय में और लोग निकलेंगे। सवेरे तो लोग निकले थे, अभी क्योंकि गर्मी तो लोग कम निकलेंगे और 3 बजे के बाद और निकलेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार पूरे इंडिया में एक डिसाइसिव विक्ट्री होगा, ये क्लियर बात है। इस बार 400 पार जो नारा लगा, अब बीजेपी के मेंबर से पूछिए। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर चेयरमैन हूँ, मैं तिपरा मोथा के बारे में बात कर सकता हूँ। तिपरा मोथा इस बार जॉइंट कैंडिडेट दिया है हमने ईस्ट त्रिपुरा के लिए, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ईस्ट त्रिपुरा में भी हमारा जो जॉइंट कैंडिडेट है मोथा आईपीएफटी और बीजेपी का, उसमें हम लोग जीतेंगे। ऑपोजिशन नहीं, हिंदुस्तान में ऑपोजिशन रहना चाहिए। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आई वांट द ऑपोजिशन टू हैव अ यूनाइटेड वॉइस। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका मेरी बहन है, राहुल मेरा भाई जैसा है, और प्रियंका वायनाड में सीपीएम के खिलाफ अपने भाई को जिताने के लिए कैंपेन कर रही है और त्रिपुरा में सीपीएम को वोट देने के लिए अपने भाई के अगेंस्ट कैंपेन कर रही है। तो कभी कभी दुख भी लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ उनका भी कंपल्शन है। आज कांग्रेस इतने ख़राब स्थिति में है तो उनको भी किसी का हाथ पकड़ना था, मैं समझ पाता हूँ। लेकिन दिल से मुझे यही लगता है कि अगर त्रिपुरा में एक अच्छा अपोजिशन निकलेगा तो वो कांग्रेस को खुद करना चाहिए, ना कि सीपीएम के दबाव में या सीपीएम के ब्लैकमेलिंग में। Johannes, one more question. The Home Minister of India has told everyone in Kumarghat. People want to know from me. I'm not the person who will implement it. I'm the one who pushed for it. But it has to be implemented by the government of India. And Amit Shah has very clearly said it in Kumarghat. I think next time when Chini Khorang gets a chance, we should ask this question to the Home Minister of India. I have done my job as a Tiprasa of highlighting our problem and getting the agreement signed. And जैसे अमित शाह ने कहा, छोटा छोटा बात को भी चतुर बनने ऐसा मैंने रखा।
I did it for whom? Not for myself. I've done it for my community, for my Dohas. Now, the media should also keep the pressure on the government of India to make sure that along with us, all of us, we implement this, because who are the Hani Basas? Who are the indigenous people of Tripura? Who are the son of the soil? हम लोगों को भी तो अपना जस्टिस चाहिए। 75 साल हो गया है, कब तक हम लोग वेट करें? बहुत लोगों का ज़िंदगी गया। आज हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियसली बात करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर का इन्फिल्ट्रेशन को रोकिए। अमित शाह ने बोला कि आप एक भी घुसपैठिए को आने नहीं देंगे। हम देखना चाहते हैं कि एक भी घुसपैठिए हो। हम चाहते हैं कि हमारा लैंड राइट्स मिले, हम चाहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल राइट्स मिले, हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक राइट्स मिले। हमारा बहुत चीज़ है जो तिपरासा को डिनाई किया गया है। उसके लिए हमें एक होकर एक आवाज़ में बात करना पड़ेगा। और मैंने जो भी किया है अपना कम्युनिटी के इंटरेस्ट में देखिए किया है, ना कि पॉलिटिकल अलायंस के देख कर किया है। अपना लोगों को कुछ मिलना है, अपना लोगों को कुछ मिलेगा तो मुझे भी दुआ मिलेगा भगवान से। तो मोदी, तो आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे बोलेंगे, अमित शाह आएंगे बोलेंगे, आप कितना इनसिक्योर हो यार? रोज़ आपको सुनना है आई लव यू। नहीं मिलते ना, आप बताओ मुझे, रोज़ सुनना है आपको। आप मुझे बताइए अमित शाह ने क्या बोला, मुझे ये बताइए। आप लोगों का मतलब कि कुछ लोगों का है कि हर इश्यू को आप लोगों को मुद्दा बनाना है। ये क्या अग्रीमेंट हुआ विदाउट मोदी जी का आशीर्वाद? या फिर आप बोल रहे हैं कि अमित शाह झूठ बोल रहा है? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। यहाँ में भी मीडिया लोग हैं जिनको एजेंडा लगाना है सीपीएम कांग्रेस को जिताने के लिए। प्रियंका गांधी त्रिपुरा आई, क्यों नहीं सीए के बारे में बात किया? ये सवाल आपने सुदीप राय बर्मन से क्यों नहीं पूछा? आपने पूछा वो सवाल? तो मुझसे क्यों सवाल पूछा? क्योंकि मैं तिपरासा हूँ, मुझे आप कॉर्नर में लगाना चाहते हैं। आपको रोज़ सुनना है आई लव यू, तो सुनिए रोज़ आई लव यू, काम कुछ नहीं होगा। हमारा अग्रीमेंट और अमित शाह ने क्लियरली कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से सुनना है। मोदी जी अगरतला वेस्ट में आए, अमित शाह ईस्ट में आए, ईस्ट का बात उन्होंने किया, तिपरासा के बारे में बात किया। मोदी जी ने पूरा इंडिया के बारे में बात किया। मोदी जी ने सीए के बारे में बात किया। तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं बात किया सीए के बारे में? तो पिक एंड चूज मत करो। आप लोग जानते हैं कि अगर आज हमारा अग्रीमेंट तिपरासा को कुछ मिलेगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकता है, वो कांग्रेस नहीं दे सकता, सीपीएम नहीं दे सकता। अच्छा, सुदीप ने इतने दिन से बात किया है, आई लाइक सुदीप, आई इज ए गुड मैन, वो कलाकार आदमी है। हाँ, लेकिन आप उनसे एक सवाल पूछिए कि उसने हमारे अकॉर्ड के लिए एक बार भी दिल्ली में क्यों नहीं बात किया प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, राजीव गांधी, राहुल गांधी से? एक आदमी अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है। आपको पार्टी करना है, मैं जाति कर रहा हूँ, मैं जाति करते रहूँगा, आप लोग पार्टी करते रहिए। आप लोग इसी के लिए हमको कुछ नहीं मिलने वाला अगर ये एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड ठीक करना है तो अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट को पहले रखिए, उसके बाद पार्टी के बारे में बात कीजिए। कम्युनिटी रहेगा तभी पार्टी रहेगा, कम्युनिटी नहीं रहेगा तो पार्टी का भी करके कुछ फ़ायदा नहीं।